नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा फैसला किया गया है जिसने न सिर्फ मकामी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया बल्कि आम आदमी को भी सवाल करने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि क्या ये फैसला अवाम को सस्ती गाड़ी देगा या फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को खत्म करने की शुरुआत बनेगा। खबर ये है कि पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी बोर्ड ने 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। इस इजाजत के साथ साथ 40% इजाफी ड्यूटी भी रखी गई है ताकि बज़ाहिर ये कहा जा सके कि मकामी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन दूसरी जानिब लोकल ऑटो इंडस्ट्री कह रही है कि ये एक ऐसा धमाका खेज कदम है जो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग सेक्टर को तबाह कर देगा। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब IMF के साथ किए गए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपनी टैरिफ पॉलिसी को हर साल कम करना है। इब्तदाई तौर पर ये ड्यूटी 40% रखी गई है, लेकिन IMF को मुआहदे के मुताबिक ये हर साल 10% कम होती जाएगी। यानी अगले चंद सालों में ये रुकावट भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ने हुकूमत को बार बार आगाह किया है कि ये फैसला न सिर्फ मुलाजमतों का बहरान पैदा करेगा बल्कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी को भी जाया करेगा। इस वक्त पाकिस्तान में 13 आलमी ब्रांड्स काम कर रहे हैं जिनमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी और हुंडई शामिल हैं। इन कंपनीज ने न सिर्फ गाड़ियों की असेंबली लगाई है बल्कि 1200 से ज्यादा ऑटो पार्ट्स बनाने वाले मकामी इदारे भी इन्हीं पर इन्हिसार करते हैं। ये सेक्टर तकरीबन 15 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। ऑटो इंडस्ट्री ने हुकूमत को ये भी बताया कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट इस वक्त FATF के रेडार पर है क्योंकि उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग जैसे खदशात मौजूद हैं। हुकूमत कहती है कि ये सब कुछ डी रेगुलेशन के नाम पर हो रहा था ताकि मईशत को खोला जा सके, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री ने दावा किया है कि ये पॉलिसी मुल्क को इंडस्ट्री से महरूम कर देगी और सिर्फ चंद इम्पोर्टर्स को ही फायदा मिलेगा जो कि बैरून मुल्क से गाड़ियां मंगवा कर ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। ये भी हकीकत है कि बहुत से इम्पोर्टर्स गैर कानूनी तरीकों से हवाला हुंडी के जरिए पैसे बाहर बेचकर ये काम करते हैं। अब अगर कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दी गई तो ये गैर कानूनी कारोबार खुलेआम और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री का मौकिफ है कि ये फैसला सिर्फ चंद सालों में पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब ले जाएगा। वो कह रहे हैं कि 30 साल की मेहनत और सरमायाकारी एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला अवाम को फायदा देगा? बज़ाहिर लगता है कि लोग कहेंगे कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियां आने से शायद कीमतें कम हो जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि 40% इजाफी ड्यूटी के साथ ये गाड़ियां भी सस्ती नहीं होंगी और अगर आने वाले सालों में ड्यूटीज कम हो भी गयी तो ये फायदा सिर्फ मखसूस तबके को होगा। आम आदमी तक इस रिलीफ का शायद कोई फायदा नहीं। 5 साल पुरानी गाड़ियां जुलाई 2026 से मंगवाने की इजाजत होगी। दस्तावेजात के मुताबिक इस वक्त दरामदी गाड़ियों पर 50 से लेकर 156% तक ड्यूटीज आयद हैं। 850 सीसी की दरामदी गाड़ियां इस वक्त मजमूई तौर पर 50% ड्यूटी पर हैं। 1000 सीसी की दरामदी गाड़ियों पर इस वक्त मजमूई तौर पर 71% ड्यूटीज आयद हैं। 1500 सीसी की दरामदी गाड़ियों पर 76%, 1800 सीसी की दरामदी गाड़ियों पर 91%, 2500 सीसी या इससे बड़ी गाड़ियों पर 156% ड्यूटीज आयद हैं। अगर आइंदा माली साल हुकूमत 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत देगी तो मजमूई तौर पर 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 96% से लेकर 196% तक ड्यूटीज लगाई जाएंगी। आखिर में इस सवाल ये है कि क्या ये फैसला पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाएगा या फिर मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को खत्म करके सिर्फ इम्पोर्टर्स को फायदा पहुंचाएगा। वक्त ही बताएगा कि ये पॉलिसी पाकिस्तान के अवाम के लिए रहमत साबित होगी या जहमत।